सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 5 की गणित मॉडल पेपर की। जो ये मॉडल पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो वीडियो है जो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इन प्रश्नों में से हैं वो 5th क्लास के अंदर बोर्ड का जो पेपर होगा उसके अंदर प्रश्न आएंगे। तो चलिए आइए रीड करते हैं क्लास 5th का 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वर्णमाला में किस वर्ण का समकोण बना रहा है? एल। नीचे दिए गए वर्णमाला में किस वर्ण में न्यून कोण बन रहा है? वी। ठीक है। नीचे दिए गए वर्ण अंग्रेजी वर्ण में समकोण बन रहा है? टी। नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में किस वर्ण में न्यून कोण बन रहा है? एल में बन रहा है न्यून कोण। ठीक है। मैं एक 4 अंकीय संख्या हूँ जिसे सैकड़ों के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 3, 4 के स्थान पर 2 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? मिनिमम 4 अंकीय संख्या हूँ जो सैकड़ों के स्थान पर 5, 3, 1000, 2, 5, 3, 5 अंकीय संख्या हूँ जिसके 1000 के स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 8, 10,000 के स्थान पर 1 के स्थान पर 4 है, तो बताइए कौन सी संख्या हूँ? मैं 4 अंकीय संख्या हूँ जिसमें 1000 के स्थान पर 3, सैकड़ा के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 5, इकाई के स्थान पर 7 है, तो बताइए कौन सी संख्या हूँ? सर मैं एक 3 अंकीय संख्या हूँ, इकाई के स्थान पर 0, सैकड़ों के स्थान पर 4, बताइए कौन सी संख्या हूँ? यानी इकाई के स्थान पर 0, सैकड़ों 4 और सैकड़ों पर 4, 400 होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है। 4 अंकीय संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 6, 1000 के स्थान पर 2 है, तो बताइए इकाई पर 6, दहाई पर 9 नहीं होगा। ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। इसका ऑप्शन ए होगा। नीचे दिए गए कथनों में जांच कर सामने दिए गए बॉक्स में सत्य और असत्य बताना है इसमें। ठीक है ना, सत्य और असत्य बताना है। नीचे दिए गए कथनों को जांच कर सामने दिए गए बॉक्स में सत्य और असत्य लिखे। ठीक है, इन बॉक्स में सत्य और असत्य लिखना है। नीचे दिए गए कथनों को जांच कर सामने दिए गए बॉक्स में सत्य और असत्य, ये इसी प्रश्न में भी यही लिखना है। संख्या 18 में से 8 का एकाधीन पूर्वण क्या होगा? संख्या 23 में 3 का एकाधीन पूर्वण क्या होगा? संख्या 64 में अंक 6 का एकाधीन पूर्वण क्या होगा? 17 का एक न्यून होगा। अंक 6 का परमित अंक होगा, कौन सा होगा? 3। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखिए। सेम चीज इस 19वें प्रश्न के अंदर करनी है, वही सेम चीज इस 20वें प्रश्न के अंदर करनी है, वही सेम चीज इस 21वें प्रश्न के अंदर करनी है, वही सेम चीज इस 22वें प्रश्न के अंदर करनी है। 20 मिनट में सेकंड होते हैं, 20 मिनट में सेकंड होते हैं। 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200। डेढ़ घंटे में मिनट होते हैं 90। 85 मिनट में कितना घंटे होते हैं? 1 घंटा 25 मिनट। बी ऑप्शन होगा। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 3 मिनट होते हैं। ठीक है। दिए गए चित्र में पत्र की धारिता कितनी? 1000 मिलीलीटर है। कितनी? 1000 मिलीलीटर। ये जो दिए गए चित्र में पात्रता की धारिता कितनी होगी? 10,000 मिलीलीटर होगी। दिए गए पैटर्न में अगला पद कौन है? 1, 3, 6, 10 और 15। दिए गए पैटर्न में अगला पद होगा 2, 4, 6, 8 है और 10 होगा इसका। दिए गए पैटर्न में अगला पद होगा 2, 3, 4, 6, 6, 9, 10, 15। 10, 15 तो फिर होगा 11 और 12। दिए गए पैटर्न में अगला पद क्या होगा?
फिर है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। इन प्रश्नों के अंदर निखिलम सूत्र से क्या करनी, गुणा करना है सभी प्रश्नों के अंदर। छूटे हुए अक्षर मिसिंग लेटर है ना, वो इनके अंदर फिल करनी है। फिर प्रश्न नंबर 9 है संख्या 77 में अंक 7 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। संख्या 108034 में 8 का स्थानीय मान कितना है। संख्या 4684 में अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 4 खेतों में 86 पौधे लगे हुए, उन खेतों पहले खेत में 1250, दूसरे में 1447, तो तीसरे में 2600 पौधे, तो चौथे खेत में कितने पौधे लगे हुए हैं। इन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जितने बच रहे हो उसमें होंगे, घटा कर देख लो, घटाव करना है। टोटल में से इन सबको घटाना है। एक दुकानदार ने 3300 किताबें खरीदी, इनमें से 1285 किताबें सोमवार को और 800 मंगलवार को, 833 बुधवार को बेची, तो बताओ गुरुवार के पास उन कितनी किताबें बची। इन सब को जोड़ करके इन 3300 में से क्या करना है, घटाना है। एक किसान के पास 6387 किलोग्राम गेहूं है, तो अगले दिन 2465 किलोग्राम अनाज खरीदा, तो उसने अगले दिन इतना बेच दिया। ज्ञात कीजिए अब, यानी कितना, पहले कितना था 6300, उसके अगले दिन उसने और कितना खरीदा। इन दोनों को जोड़ करके इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर किस स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। दुकान के भाव सूची देकर रेगिस्तान की पूर्ति करनी है इसको, ठीक है ना। ये जो खालिस्तान दिए हैं वो सेम ही है, 19वां भी। ये जो 20वां रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। देखिए अपने बच्चों को करवा देना अपने अकॉर्डिंग। जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। इन्हीं प्रश्नों में से जो बोर्ड का पेपर होगा वो आएगा बच्चों के लिए, ठीक है। इनका मिलान करना है, मिलान करना है, मिलान करना है। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है 26वें प्रश्न के अंदर। 27वें प्रश्न के अंदर है एक वर्गाकार चबूतरे की भुजा 6 मीटर है, तो इस चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक टेबल की भुजा 20 सेमी है, तो इस टेबल का क्षेत्रफल जाल ज्ञात करना है। एक वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्गाकार फोटो फ्रेम 8 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। ये करवा देना बच्चों को। एक वर्गाकार फोटो फ्रेम की भुजा 22 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा, कितना होगा, ये बच्चों को करवा देना। ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आने की 99% चांस है। एक आयताकार खेत की लंबाई 30 सेमी और चौड़ाई 40 सेमी, तो बताइए खेत की चारों ओर दीवारों की लंबाई क्या होगी। एक वर्गाकार टेबल की भुजा 18 सेमी है, तो उसके चारों ओर रंगीन टेप चिपकानी हो, तो टेप की लंबाई क्या होगी। एक आयताकार फोटो फ्रेम की 21 सेमी और चौड़ाई 19 सेमी, इस फोटो फ्रेम के चारों ओर का परिमाप क्या होगा। दिए गए जो पैटर्न है उसमें अगला चित्र कौन सा आने वाला है ये बताना है। 37वें प्रश्न में भी ये बताना है, 38वें प्रश्न में भी सेम है, ये बच्चों को करवा देना। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे। 39वें प्रश्न के अंदर भी सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे दी गई ज्यामितियों में आकृति में बने कोणों, न्यून कोण, समकोण एवं दिकोण को पहचान कर उनमें चिन्हित करके लिखना, ठीक है ना। कौन अधिकोण है, कौन समकोण है, कौन सा न्यून कोण है, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में बने कोण को पहचान कर न्यून कोण, यानी सेम ही चीज है, इसमें भी सेम ही चीज है। नहीं, रामू की एक गाय 14 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय 17 लीटर दूध देती है, तो दोनों गाय कुल कितना दूध देती है। इन दोनों को क्या करना है, काउंटिंग करना है, जोड़ना है, यानी 31 लीटर आंसर हो जाएगा। एक भैंस 6 लीटर दूध देती है और दूसरी भैंस 7 लीटर, तो टोटल दूध कितना हो गया। तो बताइए दूसरी भैंस कितना कम दूध देती है, 7 लीटर कम देती है। सुमित ने एक गाय 9 लीटर दूध देती है, दूसरी 13 लीटर देती है, तो बताइए दूसरी गाय कितना अधिक दूध देती है, 4 लीटर अधिक देती है। एक बकरी 1.5 लीटर दूध देती है और दूसरी बकरी 2.5 लीटर दूध देती है, दोनों कितना देती है, 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध देती है। अमित ने 10 किलो केले खरीदे और 4 बच्चों में बराबर बांटना चाहा, तो बताइए प्रत्येक बच्चों को कितने किलो केले मिलेंगे। 4 बच्चों में बराबर बांटना, 10 किलो किलो यानी 2.5 किलो, 2 किलो 500, 2 किलो 500 ग्राम। गीता के पास 5 दर्जन गेंद है, इन
गेंद है, इनको 10 विद्यार्थियों को बांटना चाहती है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिलेगी? 60 गेंदें हैं। 10 विद्यार्थियों को बांटनी नहीं, 6 गेंद। सुमित ने 80 किलो लड्डू खरीदे, उसमें 160 विद्यार्थियों को बांटना चाहे, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने किलो लड्डू मिलेंगे? 80 किलो लड्डू है तो कितने मिलेंगे? भाग कर देना, भाग करवाना है, भाग करवा देना बच्चों को। नानी ने 8 किलो आम खरीदे, इनमें 4 किलो आम बच्चों को बांटना चाहे, तो प्रत्येक बच्चे कितने आम मिलेंगे? इनको क्या कर देना है? भाग करना है। ठीक है ना? ये सेम है 12वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, एक मोहल्ले में 10 घर है, तो प्रत्येक घर में 6 आदमी रहते हैं, तो यदि प्रत्येक आदमी को 2 केले वितरित किए जाएं तो ज्ञात कीजिए कुल कितने केले चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आराम से रीड कर लेना, फिर बच्चों को करवा देना। एक घर में 9 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 250 रुपये कमाता है, तो बताइए उस घर में प्रतिदिन कितने आदमी आमदनी होती है, ये बताना है। टोटल आमदनी कितनी है? एक गांव में 26 घर है, प्रत्येक घर में 5 व्यक्ति रहते हैं, तो प्रत्येक को एक आम वितरित करना है, तो बताइए कुल आम कितने हैं? 26 घर, 26 पंजो यानी गुना मल्टीपल 30, 5 दूनी 10, 130 आदमी रहते हैं, यानी 130 आदमी की 130 आम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? एक तेल टैंकर की क्षमता है 550 लीटर है, उसमें 10 लीटर की क्षमता से कितने केन भरे जा सकते हैं? 10 लीटर की भाग देना है। ठीक है, भाग देना है। 18वें के अंदर भी भाग करवाना है, 19वें के अंदर भी भाग करवाना है। 2 लीटर 500 करवाना है, उससे कितना दूध बेचा, यानी टोटल करना है, यानी काउंटिंग टोटल करना है, एडिशन करना है। 100 लीटर पानी से 2 लीटर का कितना पानी की बोतल भरी जा सकती है, यानी भाग कर देना, देना है। 50 बोतल भरी जा सकती है, यानी एकदम आसान है। 3300 लीटर के ड्रम में 50 लीटर के कितने, यानी इसको भी क्या करना है? भाग करना है। संख्या 50 से 150 के बीच कौन सी संख्या जो 3 4 के गुणज हो सकते हैं, ये बताना है, बच्चों को बता देना है, अच्छी तरह से रीड करवा देना। संख्या 50 से 90 के बीच में से कौन सी संख्या जो 9 5 के गुणज है? संख्या 10 से 20 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 2 की गुणज नहीं है? संख्या 35 से 60 के बीच में से कौन सी संख्या जो 3 व 9 के गुणज है? ठीक है, जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर पूरी में दर्ज की गई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में दर्शानी है। ठीक है ना? सेम चीज है दूसरे के अंदर भी, तीसरे के अंदर भी वही सेम चीज है। ठीक है, ये था क्लास 5th का मैथ का पेपर, जो 2024 से एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से ना बच्चों के क्वेश्चन आने 100 ऑफ 100 चांस इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन थे अपने आधार पर यानी बच्चों को घर पर करवा देना, यानी इन जो ये प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, इनके आंसर है वो आप अपने घर पर बच्चों को करवा देना, अच्छी तरह से लिखना भी सिखा देना। थैंक यू।